अस्सलाम वालेकुम सामईन कराम। जुल्फिकार अली भुट्टो की जेल में सिक्योरिटी पर मामूर कर्नल रफीउद्दीन ने भुट्टो के आखिरी लम्हात जो अपनी किताब में बयान किए, आइए सुनते हैं। नाजरीन, हुक्म के मुताबिक भुट्टो साहब को 3 और 4 अप्रैल 1979 की दरमियानी शब को 2 बजे इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात की मौजूदगी में फांसी लगानी थी। इस रात आसमान पर काफी बादल मौजूद थे और रात अच्छी खासी अंधेरी थी। जब मैं बाकी जेल हुक्काम के साथ भुट्टो साहब के सेल के अंदर गया तो भुट्टो साहब गद्दे के ऊपर लेटे हुए थे और जाग रहे थे। इनसे मजिस्ट्रेट मिस्टर बशीर अहमद खान ने कहा कि क्या वो कोई वसीयत छोड़ना चाहते हैं। भुट्टो साहब खामोश रहे। भुट्टो साहब का रंग बिल्कुल फीका और जर्द पड़ चुका था और वो जिस्मानी लिहाज से नकाहत की हालत में थे। उनकी आवाज खफीफ, बेहद कमजोर थी और साफ सुनाई न दे रही थी। उन्होंने कोशिश करके कुछ कहा जिसे मैं न सुन सका। मैंने करीब जाकर उनसे कहा, जनाब आप चल कर जाएंगे या ये आपको उठा कर ले जाएं? उन्होंने मुझे कोई जवाब न दिया बल्कि मेरी आंखों में अपनी आंखें डालकर देखते रहे। चंद लम्हों बाद मैंने इसी फिक्रे को दोहराया। वो मुझे इसी तरह देखते रहे और फिर कहा, मुझे अफसोस है। उन्होंने कुछ और भी कहा लेकिन हम में से कोई भी कुछ न सुन सका। मैंने आगे जाकर उनके ऊपर झुककर कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपको समझ नहीं सका। उन्होंने इसी फिक्रे को दोहराया लेकिन मैं आखिरी 1-2 लफ्ज फिर भी न समझ पाया। मैं इनके चेहरे पर पूरी तरह झुक गया और फिर उनसे कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपको समझ नहीं सका। वो बेहद कमजोरी और वक्फे वक्फे के साथ बोले, मुझे अफसोस है, मेरी बीवी चली गई है। मैं इनके इस जवाब पर बिल्कुल शल और बेहिस हो गया। मजिस्ट्रेट ने दोबारा आगे बढ़कर इनसे पूछा कि आप वसीयत करना चाहते हैं? भुट्टो साहब खामोश रहे। मजिस्ट्रेट ने दोबारा पूछा कि क्या आप वसीयत लिखवाना चाहेंगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं लिखवाना चाहूंगा। इसी लम्हे वक्त खत्म हो चुका था और जेल सुपरिटेंडेंट ने हेड वार्डन को हुक्म दिया कि वो अपने आदमी अंदर लाए और मिस्टर भुट्टो को उठा लें। 4 वार्डन अंदर दाखिल हुए और 2 ने भुट्टो साहब के बाजू और 2 ने उनके पांव और टांगे पकड़कर उनको ऊपर उठा लिया। जब उनको उठाया जा रहा था तो उन्होंने कहा, मुझे छोड़ दो। जब उनको सेल से बाहर निकाला जा रहा था तो उनकी कमर तकरीबन फर्श के साथ लग रही थी। उनकी कमीज का पिछला हिस्सा इन वार्डन्स जो इनकी टांगों को पकड़े हुए थे के पांव के नीचे आया और कमीज फटने की आवाज आई। मैंने उस कमीज का मुआयना तो नहीं किया लेकिन वो बाजुओं के नीचे तक जरूर उधड़ गई होगी, यानी टांके खुल गए होंगे। दालान में उनको स्ट्रेचर पर डाल दिया गया। उनके दोनों हाथों में उनके पेट के सामने हथकड़ी लगा दी गई। इतनी देर में मुशक्कती अब्दुल रहमान चाय की प्याली लेकर सामने आया जो भुट्टो साहब ने हमारे दाखिल होने से पहले उससे कही होगी। मैं ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहा था कि अल्लाह ताला की शान देखिए कि जेल की दीवार के पार प्राइम मिनिस्टर हाउस में भुट्टो साहब ने जब भी चाहा दुनिया के किसी भी हिस्से से उनके लिए फौरन मुहैया किया गया और आज इनकी ये आखिरी और मामूली सी ख्वाहिश भी पूरी न हो सकी कि चाय की एक प्याली भी पी सकें। चारों वार्डन्स ने स्ट्रेचर को चारों कोनों से उठा लिया। भुट्टो साहब ने अपना सर गर्दन पर थामे हुए ऊपर उठाए रखा मगर वैसे बिल्कुल बेहिस रहे। उनके पांव पीले जर्द नजर आ रहे थे जैसे कि जिस्म में खून बिल्कुल कम हो गया हो। सेल से तकरीबन 200 या 250 गज फांसी घाट तक वो बिल्कुल खामोश और बगैर हरकत के रहे। फांसी की जगह वार्डन्स ने स्ट्रेचर को जमीन पर रखा और 2 ने भुट्टो साहब की बगलों के नीचे से मदद की और वो फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए। मैं भुट्टो साहब के नजदीक तरीन रहा। सिर्फ मैंने अपने पांव फट्टे से बचा कर रखे लेकिन मेरे कान उनके चेहरे से 1 या 2 फुट ही दूर रहे। उनके हाथों से हथकड़ी निकाल कर उनके बाजू और हाथ
उनकी कमर के पीछे एक झटके से ले जाए गए और फिर हथकड़ी लगा दी गई। इसी दौरान तारा मसीह ने उनके सर और चेहरे पर मास्क चढ़ा दिया। या तो इन्हें चेहरे पर मास्क की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई या हाथों को मरोड़ते हुए जब उनको कमर के पीछे हथकड़ी लगाई गई तो लोहे की हथकड़ी ने उनकी कलाइयों को दबाया, जिसकी वजह से उनको तकलीफ हुई। इसलिए उन्होंने कहा, या मुझे शायद वो कहना चाहते हों कि ये मुझे तकलीफ दे रही है। मैं इनके बिल्कुल नजदीक था, यानी मैं तख्ते से बचते हुए आगे इनकी तरफ इतना झुका हुआ था कि इनके मुंह और मेरे कानों में 1-2 फुट का फासला होगा, मगर मैं उनकी ये आखिरी बात पूरी न सुन सका। ठीक 2:04 पर 4 अप्रैल 1979 को जिल्लाद ने लीवर दबाया और भुट्टो साहब एक झटके के साथ फांसी के कुएं में गिर पड़े। मैं ऊपर से सीढ़ियों के जरिए उतरकर कुएं के खुले रुख के नीचे गया और देखा कि भुट्टो साहब का जिस्म मामूली हिल रहा था, जो ऊपर से नीचे गिरने की वजह से था, लेकिन वो इस वक्त मुर्दा हालत में थे। मैं इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात के पास इन कुर्सियों पर आकर बैठ गया जो लटकी हुई लाश के सामने रखी हुई थी। मैंने देखा कि भुट्टो साहब का सर इनकी गर्दन पर बाएं तरफ झुक गया था, क्योंकि फांसी के फंदे का रस्सा इनकी दाएं तरफ से ऊपर गया हुआ था। भुट्टो साहब की लाश का इस तरह लटकना मेरे लिए एक ना भुला सकने वाला मंजर है। मैं आज तक जब भी इसका तस्वुर करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।